कायदे से नोट करके दो सर थोड़ा। प्रथम मैं माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस नए जो नेवी का जो नया प्रोग्राम है, वर्चुअल लॉन्च ऑफ इंडियन नेवल इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपने सहभाग किया और आपने इसको सपोर्ट किया। दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। इंडस्ट्री की तरफ से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की शुरुआत 3-4 साल पहले हुई थी कि जहाँ इंडिया में जो भी डिफेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, बड़े उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मीडियम उद्योग हो, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लेकर उनको एक जोश दिलाना, उनको एक दिशा दिलाना, इसका काम SIDM कर रही है। और हमें खूब आनंद है, गर्व है कि जो माननीय रक्षा मंत्री ने रविवार के सुबह जो नई अनाउंसमेंट की, जिसमें 101 आइटम्स की नेगेटिव लिस्ट बनाई है, जिसको आज कभी से इंडिया में बनाया जाएगा। और उसके लिए हम इंडस्ट्री की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। हमें फरवरी में अवसर मिला था डिफेंस एक्सपो के माध्यम से उनसे मुलाकात करने का लखनऊ में। तो दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं स्वयं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र में बहुत साल पहले हमें ऐसा लगता था कि इंडिया की सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट महाराष्ट्र है। पर आज जो यूपी में हमें देखना मिल रहा है कि आपने जिस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, करीबन आपकी 2025 तक 2,900 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे की रचना है। उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल आया है, बहुत पॉजिटिव बदल आया है। और जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर जो आपने बनाया है, उसमें जो आपकी सरकार उसमें काफी लक्ष्य दे रही है। और जो नीति आज रक्षा मंत्री जी ने रविवार के दिन सुनाई है, जो बताई है, उसके कारण हमें लगता है कि वहाँ काफी जोर से, काफी जास्ती मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए। और हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और आपसे मुख्यमंत्री जी एक ही कहना है कि हम आपके और श्री राजनाथ सिंह के साथ हैं कि ये देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। और आत्मनिर्भरता की ये पहली पहचान होगी कि ये संडे की जो डिसीजन आई है, जो पॉलिसी चेंज आई है, उसके कारण से काफी नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है और उसकी बड़ी क्षमता यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में जाएगी। इंडियन नेवी के बारे में मैं दो तीन चीज कहना चाहता हूँ। इंडियन नेवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो काफी सालों से इंडस्ट्री को हाथ में हाथ लेकर उनके रिक्वायरमेंट्स की तरफ उनका सहयोग ले रही है, उनको सहयोग दे रही है। और ये जो नया आज जो वर्चुअल लॉन्च है, इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक उसी दिशा में एक नया इंस्टीट्यूशन, ये नया ऑर्गेनाइजेशन जो निर्माण हो रहा है, उसको डिजिटाइजेशन में ज्यादा उसका फल लगेगा। मैं इंडस्ट्री की तरफ से, SIDM की तरफ से मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपको, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमवीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ
partner with the domestic industry so as to enable them understand naval requirements better. With all this, we are confident that this step of inauguration of the NIIO today will go a long way in accelerating innovation and consolidating indigenization in the Navy, in keeping with the Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. Thank you all and Jai Hind. Thank you, sir. अब मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे संबोधित करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल श्री करमबीर सिंह जी, वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि डिफेंस एक्सपो के बाद उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो प्रस्तावित MOU है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक MOU भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें खास तौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं। इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज MOU हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। MOU हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी।
इस एमओयू के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना का डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों से प्रारूपता नेवल एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए भी इंटरैक्शन संभावित हैं। भारतीय रक्षा उद्योग में त्वरित गति से बदलाव आज की आवश्यकता है। देश सिर्फ रक्षा बाजार के विस्तार पर ही केंद्रित नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया की नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत संभावनाओं वाला प्रदेश है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का स्वयं भी नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में, राज्य रक्षा मंत्री के रूप में भी उनका जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, इस देश से इन संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया था और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से उत्तर प्रदेश का एक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में उत्पादन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और छूट को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। सिंगल विंडो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन इकाइयों को भी इसमें समाहित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट जनपदों में 1290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण हम लोगों ने इस देश से किया है। अलीगढ़ रक्षा कॉरिडोर का जो नोड है, इसमें निवेशकों ने जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उन सबको पहले ही वे लोग उनको आवंटित भी किया जा चुका है। यूपीडा ने आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पहली बार आयोजित हुआ और माननीय रक्षा मंत्री जी का जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप हम लोगों ने इस एक्सपो को सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ये अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एग्जीबिशन का 11वां संस्करण और मुझे लगता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा संस्करण भी था। हमारे लिए डिफेंस एक्सपो 2020 बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, हम लोगों को उस समय लगता था कि वास्तव में जो 6 नोड उत्तर प्रदेश के लिए घोषित हुए हैं इनमें से क्या निवेश आएगा नहीं आएगा। यद्यपि हमने उसके लिए पॉलिसी भी तैयार की, हमने उसके लिए लैंड बैंक बनाया, इसके लिए सारी औपचारिकताओं को भी आगे करने का प्रयास किया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिनके सहयोग और जिनके मार्गदर्शन में डिफेंस एक्सपो सफलतापूर्वक न केवल संपन्न हुआ बल्कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में 23 निवेशक कंपनियों के साथ हमारे हस्ताक्षर भी हुए और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही होने की संभावना भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इससे न केवल औद्योगिक निवेश
और विकास को आगे बढ़ाने और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद यहाँ पर यूपीडा और नौसेना के बीच में जो MOU होने जा रहा है, ये हमारे लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सिद्ध होगा। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी का और सभी संबंधित पक्षों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बैठ के कर लीजिए अभी। धन्यवाद सर। माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का और नेवी के हमारे सभी सहयोगियों का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, ऑनरेबल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री करमबीर सिंह, आदरणीय नौसेना प्रमुख श्री वाइस एडमिरल अशोक कुमार जी, कमांडर श्री रघु बुलाया, ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेवी, बाबा कल्याणी जी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक, कर्मचारी, रिसर्चर एवं आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी पर आपके विश्वास के लिए हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत ही आभारी हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रक्षा यूनिवर्सिटी भारत के रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट संकल्प से सिद्धि तक सदैव प्रयासरत रहेगा। Thank you, sir. I next invite. Shri Prasad Balakrishnan Nayak, Chief Executive Officer, Mega Village Kochi, to sign the MOU on behalf of Mega Village. Good evening to you from Mega Village Kochi, Honorable Raksha Mantri, Honorable UP Chief Minister Yogi Adityanath ji, Chief of Defence Staff, Chief of Naval Staff, Vice Chief of Naval Staff, at the outset, we are really honored and privileged to engage into an MOU with an iconic organization like Indian Navy. With this joining hands with Indian Navy, Mega Village and its fraternity of startups and innovators are getting committed to make a researched, vibrant Indian innovation system for
honor for us at SIDM to work very closely with Navy further to promote indigenization, and it's a true honor for us. Thank you very much, sir. Thank you, sir. भारतीय नौसेना ने पहले से ही स्वदेशीकरण के लिए इंडिजिनाइजेशन रोडमैप को प्रख्यापित किया है। इसी प्रकार नेवल एविएशन के लिए भी इंडिजिनाइजेशन रोडमैप पहले से ही उपलब्ध है। इन्हें समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। आज हम आर्ममेंट इंडिजिनाइजेशन रोडमैप को रिलीज करने जा रहे हैं। इन तीनों को मिलाकर एक साझा रोडमैप को आज रिलीज किया जा रहा है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि रोडमैप का पुस्तक विमोचन करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस विमोचन में सम्मिलित हों और हमें कृतज्ञ करें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रणबीर सिंह से विनती है कि विमोचन में हिस्सा लें। खड़ा हो जाए। धन्यवाद। बधाई। आज हम रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंडिजिनाइजेशन एंड इनोवेशन के लिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम लॉन्च कर रहे हैं। इस फोरम के माध्यम से इंडस्ट्री और अकेडमिया भारतीय नौसेना के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से इस ऑनलाइन डिस्कशन फोरम को लॉन्च करने का अनुरोध कर रहा हूँ। All the participants of this webinar will separately be sent an invite link to register on this forum and participate in the discussions. आने वाले समय में भारतीय नौसेना का प्रयास होगा कि अधिक से अधिक RFP तथा EOI भारतीय उद्योग को दिए जाए। आज हम 5 RFP और EOI का विमोचन कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस डिस्कशन फोरम पर ही इन RFP और EOI पर आकर्षित करना चाहूंगा। देखा गया है और SIDM के साथ भी विचार विमर्श में उभर के आया कि MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नौसेना से यूजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में सवाल पूछने में झिझक महसूस करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस मामले में भी ये फोरम लाभकारी सिद्ध होगा। The 5 RFPs and EOI that have been unveiled today will be discussed in greater detail in the second session. I would invite the industry to come forward and partner with the Indian Navy in our drive for indigenization and innovation for a Atmanirbhar Bharat. अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस वेबिनार को संबोधित कर हमें कृतज्ञ करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश जी महाना, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल करमबीर सिंह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री अवनीश कुमार अवस्थी CEO यूपिटा। उपीटा, श्री बाबा कल्याणी फाउंडर प्रेसिडेंट SIDM, श्री सुजीत हरिदास DG SIDM, डॉक्टर विवेक पटेल DG रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एंड मेंबर JSAB, श्री प्रसाद बालकृष्णन CEO मेकर विलेज, representatives of the industry and the members of academia. आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित
मिलकर काम करने की आवश्यकता है और मुझे ये देखकर खुशी है कि इंडियन नेवी इस दिशा की ओर पहल कर रही है। सबसे पहले मुझे ये बताया गया है कि आज जिन MOUs पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं वे यूनिवर्सिटीज से जुड़े इनोवेशन सेंटर्स, इंडस्ट्रियल बॉडीज और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ हैं। दूसरे स्तर पर यह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक सहयोग भी है। जिन संस्थाओं के साथ आज ये MOU हस्ताक्षरित हुए हैं उनमें संबंधित राज्य सरकारों जैसे यूपी, गुजरात और केरल की सरकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण भी है। तीसरा, यह गवर्नमेंट और साथ ही साथ प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच सहयोग का अवसर भी है। जैसा कि SIDM का एक को-होस्ट और पार्टनर होने से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत के लिए इंड यूजर्स को स्वयं विभिन्न स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का कदम उठाना होगा। और मैं समझता हूँ नेवी की भूमिका एक सिंगल यूजर के रूप में और बड़ी हो जाती है और यह वास्तव में एक पार्टनर, एक फैसिलिटेटर, एक कोऑर्डिनेटर और कुछ मामलों में एक मेंटर की भी भूमिका है। साथियों, यूपीडा के तहत उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर ने यह चुनौती स्वीकार की है और मैं मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपकी पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें बहुत जल्द परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है जिससे रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। मेकर विलेज एक हार्डवेयर स्टार्टअप इंक्यूबेटर है जो इलेक्ट्रॉनिकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला तथा केरला स्टार्टअप मिशन की साझेदारी से यह बनाया गया है। प्रसन्नता की बात है कि नौसेना तथा यूपीडा और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी तथा मेकर विलेज के बीच संपर्क को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। भारतीय नौसेना हमेशा स्वदेशीकरण के मामले में आगे रही है। अब हमें फाइट कंपोनेंट पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है और मुझे खुशी है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रक्चर्स का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। इंडियन नेवी, DRDO, शैक्षणिक संस्थानों, DPSOs और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के सक्रिय सहयोग से इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों में भी सबसे आगे रही है। पहला स्वदेशी वार्षिक INS नीलगिरी भारत में 5 दशक से भी अधिक समय पहले बनाया गया था और हमारे वार्षिक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स में इंडिजिनस कंटेंट पिछले कुछ वर्षों में यह लगातार बढ़ा है। इंडियन नेवल इंडिजिनाइजेशन प्लान 2015 to 2030 और नेवल एविएशन इंडिजिनाइजेशन रोड मैप 2017 to 22 ने महत्वपूर्ण नेवल सिस्टम के डोमेस्टिक डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते और कार्यक्रमों की भी पहचान की है, जबकि वार्षिक निर्माण की फ्लो और मूव सेगमेंट में बहुत कुछ हासिल किया गया है। अब हमें फाइट कंपोनेंट पर भी कंसंट्रेट करने की विशेष जरूरत है। इंडियनाइजेशन पर इंडियन नेवी का फोकस हाल ही में उन इनिशिएटिव्स का समर्थन करते हैं जो सरकार द्वारा रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर के अधिक लोकलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष रूप से उठाए गए। 100% डिफेंस इक्विपमेंट की नेगेटिव लिस्ट को जारी करने का निर्णय इसी दिशा में लिया गया एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण यह कदम है जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को अब तक अनअवेलेबल स्केल पर निर्माण करने का एक अवसर प्रदान करेगा। भारत बहुत लंबे समय से और अब तक डिफेंस इंपोर्ट पर ही निर्भर रहा है। इसके कारण फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ये बढ़ा है। इसने वेपन्स एंड इक्विपमेंट की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास सप्लायर के रूप में विकसित होने में बहुत ही बड़ी बाधा डाली है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन ब्रेन पावर है और हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के रिसोर्सेज, रिसर्च इस बात को प्रमाणित करता
और इसमें इक्विपमेंट यूजर्स और रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बीच एक मजबूत संबंध भी बनाया है। इसी तरह डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कदम है और डिफेंस कॉरिडोर का काम यदि तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री जी, मैं इसका श्रेय आपको देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे गवर्नमेंट को इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ। और हम पहले से ही इसके बेनिफिट्स को डिफेंस मैन्युफैक्चर के लिए एक कॉमन कोहेसिव और कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म बनाने के संदर्भ में देख रहे हैं। डिफेंस रिसर्च देश में हो रहे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में उच्चतम पड़ाव को दर्शाता है। हालांकि हम पास्ट की सेल्फ इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट्स को तोड़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। भारत न केवल रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में सब्सटेंशियल प्रोग्रेस करेगा, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी एक मेजर प्लेयर बनेगा। यह हमारी प्रधानमंत्री का विजन है जो दिशा में हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन कर रहा है। और मुझे बहुत ही संतोष है जब मैं वेरियस स्टेक होल्डर्स को फेडरल कॉर्पोरेशन और सिनर्जी की भावना से निर्मित इस प्रकार की पहल को देखता हूँ। ये डोमेस्टिक और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स दोनों के साथ कोलैबोरेट करके इंडस्ट्री को इम्बाइब करने का एक बड़ा अवसर है। मैं भारतीय नौसेना के साथ उन सभी संगठनों को शुभकामना देता हूँ जो नौसेना के साथ साझेदारी कर रहे हैं। हम सभी साथ मिलकर काम करें और जब तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम तेज गति से कार्य करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ यहीं पर अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, on behalf of the Indian Navy, I would like to take this opportunity to convey our gratitude to the Honorable Raksha Mantri ji and to the Chief Minister of Uttar Pradesh, who both have graciously accepted our invitation to be part of the ceremony. I also like to thank the Chief of Defence Staff for giving us the requisite directions as well as making time to be present here. Thank you very much, sir. I would also like to put on record our sincere appreciation to all our partners in this endeavor, with special mention to the UPEIDA, SITM, RSU and the Maker Village, and thank you all for your support and attendance today. Thank you and Jai Hind. So we'll continue in the next session, sir, with after the VID. नमस्ते। इसको ले लो भैया, आपको ये पुस्तक हमारे पास आपको जो सर थैंक यू सर। बधाई हो।